आज का जो कि हमारा टॉपिक है वो है यूएसए एज ए सुपर पावर। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी, उसमें हम लोग देखेंगे चाइना इमर्जिंग एज ए सुपर पावर। तो आइए यूएसए के जो कि सुपर पावर होने का बहुत ही अहम पहलू और इसका जो पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ता है। तो उसका सबसे अहम पहलू है मिलिट्री पावर। तो यूएसए के पास सबसे बड़ा जो कि यूएसए का इन्फ्लुएंस इसीलिए है कि उनके पास एक इकलौती और एक बहुत ही पावरफुल जो कि मिलिट्री फोर्स है। सिर्फ मिलिट्री फोर्स ही नहीं, उनके पास एडवांस जो कि वेपन्स हैं, उनके पास बहुत ही हाई टेक्नोलॉजिकल वेपन्स हैं जो कि उनको यूज करके और उनके पास इस टेक्नोलॉजी के साथ वो दुनिया की सुपर पावर और दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी के तौर पर देखी जाती है। और इसीलिए आज उसका बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है दुनिया के ऊपर पूरी यूएसए का। तो इसकी पूरी ग्लोबल में मिलिट्री को जो है अपने कहाँ पर कैसे और किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाना है और उनको किस किस तरीके से कैसे जो कि यूज किया जाना है। तो यूएसए का बहुत ही बड़ा इसके पीछे की जो कि यूज है कि अपनी मिलिट्री को कैसे बेसिस के जरिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा यूएसए का एक और सबसे बड़ा जो कि इन्फ्लुएंस है दुनिया के ऊपर, और उसकी वजह यही है कि इकोनॉमिक पावर, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया की जो कि यूएसए लार्जेस्ट इकोनॉमी है जैसे कि आप सब जानते हैं। और इसके अलावा कंट्रोल्स द फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया का, वो सारा यूएसए कंट्रोल करता है। तो जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज हैं, जिस तरीके से रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, लेकिन वो सब डिपेंडेंट है यूएसए की करेंसी पर। जिस तरीके से पिछले साल यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी, तो उसमें जैसे यूएसए ने रशिया की जो कि करेंसी जो डॉलर्स में थी उनको फ्रीज कर दिया और उनको जो कि अब ऐसा बना दिया कि अब वो रशिया उस यूएसडी में जो उनके रिजर्व्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत ही बड़ा मसला है, सिर्फ जो कि रशिया के लिए नहीं, और इससे चाइना को भी खतरा है कि उनके जो कि रिजर्व्स, और इंडिया को भी खतरा है कि उनके कई जो कि रिजर्व डॉलर्स में पड़े हुए हैं। तो अब उनको अगर किसी जियो पॉलिटिक्स के ऐसे मसले में अगर कहीं पर भी उनको फंसा दिया जाए तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा धचका होगा। और ये इसकी ही वजह से एक दुनिया में एक नई जो कि करेंसी उभर रही है जो कि इस वक्त मार्केट में बहुत ही हलचल है जियो पॉलिटिक्स की मार्केट में। तो वो ये है कि ब्रिक्स, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से इनकी मीटिंग्स जारी हैं, जिस तरीके से ब्रिक्स एक नई करेंसी लाने का मकसद ही यही है कि यूएस के जो कि डॉलर पर डिपेंड ना होना पड़े और उससे जो कि छुटकारा हासिल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट करेंसी लाई जाए, जिससे अगर और मसला आ जाता है दुनिया के अंदर, कई जो कि वार्स आ जाती हैं दुनिया की जियो पॉलिटिक्स के अंदर, कई ऐसे पहलू आ जाते हैं जिस तरीके से पिछले साल देखने को मिले हैं, 5 डेकेड्स में देखने को मिले हैं, जिससे उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसीलिए अब ब्रिक्स जो कि है एक नई अलायंस के तौर पर उभर रही है और एक नई करेंसी लॉन्च करने के पीछे पिछले कई दिनों से उनकी कोशिशें जारी हैं और काफी देश इसमें जो कि अभी न्यू शामिल भी हो रहे हैं। तो ब्रिक्स में सबसे मुख्य जो कि पहलू हैं, जो कि मुख्य जो कि इनके पिलर्स हैं, उनमें सबसे पहले जो कि ब्राजील आता है और रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना और साउथ आई थिंक अफ्रीका है। तो ये जो कि मेन कंट्रीज हैं जिनके नाम से ही ब्रिक्स बना हुआ है, और ब्रिक्स का नाम भी इन कंट्रीज के स्टार्टअप नाम को कंबाइन करके बनाया गया है। बाकी अब न्यू बहुत सारे ऐसे जो कि कंट्रीज हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ जो कि अलायंस में जुड़ रहे हैं। तो बाकी की बात है यही, लेकिन बहुत सारे आए दिन जुड़ते रहते हैं, लेकिन मेन जो हैं कंट्रीज वो यही हैं जिनका जो कि बेसिस आइडियाज था कि ब्रिक्स को लाया जाए और जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। कि सिर्फ जो कि मिलिट्री और इकोनॉमिक के अलावा सॉफ्ट पावर भी बहुत बड़ा रोल करता है यूएसए के इन्फ्लुएंस में पूरी दुनिया के अंदर। तो सॉफ्ट पावर में डोमिनेट्स करता है कल्चर के थ्रू। देखिए सॉफ्ट पावर के अंदर दुनिया में किस तरीके से यूएसए डोमिनेट कर गया। यूएसए का सिर्फ डोमिनेंस दुनिया में इसलिए नहीं कि उनके पास मिलिट्री है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, या उनके पास जो कि इकोनॉमी उनकी हाई है। यूएसए के और भी बहुत सारे जो कि एस्पेक्ट हैं जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस है उनका, पूरी दुनिया के ऊपर जो कि उनकी हेजमनी है। तो डोमिनेट्स करता है कल्चर के थ्रू। ये कैसे, जिस तरीके से यूएसए का कल्चर जो दुनिया में, सारी दुनिया में जो कि लोग अपना रहे हैं और सारी दुनिया उससे क्यों पसंद करती है यूएसए के कल्चर को, उसकी मेन वजह है हॉलीवुड फिल्म्स। और उसके हॉलीवुड की फिल्म्स आने से पूरी दुनिया के ऊपर वो राज करते रहे हैं और बहुत उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री रही है जो कि हॉलीवुड, और उनको सब दुनिया सारी देखती है। तो मूवीज वगैरह इन सब में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो कि उनका रहा है कल्चर के पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा एजुकेशन, जो कि यूएसए की एजुकेशन जो कि दुनिया में दिखाई जाती है कि नंबर 1 एजुकेशन है। वैसे तो एजुकेशन के लिहाज से दुनिया में नंबर 1 अगर हम देखें तो और फिनलैंड और ऐसे कंट्रीज आ जाती हैं, लेकिन यूएसए की एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा जो कि बेहतर माना जाता है। जिस तरीके से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड आ गई और ऐसी, तो इससे
और इसके अलावा ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, जैसे कि यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के अंदर है और बहुत सारी जो कि उनके हेड ऑफिस वगैरह वहाँ पर हैं, तो जिनको हेड भी कहती है यूएसए, तो ये भी एक सॉफ्ट पावर के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं यूएसए की इन्फ्लुएंस के लिए। और इसके अलावा की स्ट्रेटेजीज हैं जिस तरीके से फोकस ऑन द अलायंसेस, जैसे कि फोकस करती है अलायंसेस पर, जैसे कि नेटो हो गया, और इसके अलावा प्रमोट करती है डेमोक्रेसीज पर। तो जैसे यूएसए के अंदर डेमोक्रेसी है, प्योर डेमोक्रेसी है। बाकी दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो क्राइसिस देखने को मिलता है वो है पॉलिटिकल क्राइसिस। दुनिया के अंदर बहुत सारे जो कि निज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री निज़ाम हो गया, प्रेसिडेंशियल हो गया और मोनार्की हो गया, बहुत कुछ जो कि डिक्टेटरशिप हो गया। लेकिन डेमोक्रेसी प्योर जो कि किसी भी देश में देखने को मिलती है तो मोस्ट ऑफ देम यूएसए नंबर 1 पर आता है, क्योंकि बाकी बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी भी है और उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, लेकिन डेमोक्रेसी बहुत ही प्योर डेमोक्रेसी कम देखने को मिलती है। और कहीं पर भी आप देखेंगे तो रशिया के अंदर जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस पे हम बात करें तो प्यूटिन को जो कि डिक्टेटरशिप के तौर पर देखा जाता है कि ये एक डिक्टेटर है और अपने जो कि अपोजिशन लीडर्स हैं उनको जो कि सप्रेस करके जो कि पिछले कई सालों से जो कि गवर्नमेंट में रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अभी एक पूरा निज़ाम चल रहा है, जिस तरीके से पास्ट ईयर्स में बहुत सारे ऐसे नए यूट्यूबर्स और ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं जो कि एक नई हुकूमत के खिलाफ डिक्टेटरशिप के तौर पर, स्पेशली मैं जो कि बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी का, तो वो जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है कि इंडिया के अंदर भी इनस्टेबिलिटी है पॉलिटिक्स का, कि इंडिया में पॉलिटिक्स जो कि प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप जारी है, तानाशाही जारी है। और इसके अलावा रूस के अगर हम देखें तो जो कि डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलती, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट है, बेस्ट है, करप्शन के खिलाफ है, बहुत कुछ हो गया, लेकिन प्योर डेमोक्रेसी जो कि ह्यूमन राइट और आज चीज़ों को जो कि पूरी दुनिया में प्रेफर की जाती है तो वो कम देखने को मिलती है। तो यही जो कि बड़ी वजह है यूएसए की सुपर पावर होने की वजह से, सुपर पावर का इन्फ्लुएंस जो कि एज ए हेजमनी दुनिया के अंदर देखने को मिलती है यूएसए का। तो बस एक नॉर्मल वीडियो है, कुछ भी ऐसा सिनेमैटिक नहीं, कुछ भी ऐसा इफेक्ट्स नहीं। अगर ये आपको ज़रूरी लगे, बेस्ट लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें।